उसके बाद में लाइव हो गया हूँ, बोलना चालू करें। हाँ, नहीं ये आप बोलेंगे कि अब कब बोलूँ, मैं कब बोलूँगा कब? अच्छा मैं स्टार्ट कर दूँ? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ वो मैं सब कर दे, हाँ हाँ ठीक। 7 लोग आपको करंट में देखना है। बोलिए। सर्वप्रथम आज मैं पूरे अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों और श्रोताओं को अपनी ओर से अंतर्राष्ट्रीय दिवस संग्रहालय दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस है, तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस को मनाने से पूर्व हमारे सभी दर्शकों को ये जानना आवश्यक है कि संग्रहालय होता क्या है, संग्रहालय का निर्माण किस विधि से किया जाता है। तो संग्रहालय क्या होता है? तो संग्रहालय वह जगह है जहाँ पर निर्मित वस्तुएं, क्रिएटेड थिंग्स आर डिस्प्लेड, जहाँ पर बनी बनाई चीज़ें। अब सवाल ये आता है क्रिएटर कौन है? तो मैं जहाँ तक अभी तक समझ पाया हूँ अपने जीवन में कि वहाँ पर 2 ही क्रिएटर हैं, एक जिसे ईश्वर या प्रकृति आप कह सकते हैं और दूसरा मनुष्य। ईश्वर ने समस्त पर्यावरण मंडल बनाया है जिसमें मनुष्य और पशु जगत शामिल है, लेकिन शेष वस्तुएं जो हम आज प्रयोग में लाते हैं या प्रयोग करने से हमने छोड़ दी हैं, उन समस्त का निर्माण करता मनुष्य है। इस निर्माण में मनुष्य ने जो निर्माण किया है उसमें भगवान भी शामिल है, क्योंकि भगवान का निर्माण भी मनुष्य ने किया है। जिस तरह से हम भगवान या प्रकृति को मनुष्य का निर्माण करता मानते हैं, ऐसे ही मानव को के द्वारा भगवान और प्रकृति का वो निर्माण करता मैं मानता हूँ। ऐसा मेरा अपना सोच है, अभी तक मेरा विचार है। कैसे बनाया? सवाल ये आता है किस तरह से बनाया। तो आप जानते हैं कि और भी जीव हैं, जैसे पशु जगत है, पशु जगत के मन में कोई भी आस्था ईश्वर के प्रति नहीं है। तो सबसे पहले जो ईश्वर के प्रति आस्था का निर्माण करने वाला कोई है तो व्यक्ति है, पुरुष है, मानव है, और उसका जो किया है वो मनुष्य ने किया है। तो इस तरह से विश्वास के साथ, आस्था के साथ, फिर मूर्ति के रूप में निर्माण किया, मंदिर के रूप में निर्माण किया, दूसरे गुरुद्वारे, अन्य स्मारकों के रूप में निर्माण किया, मूर्तियों के रूप में निर्माण किया, चित्रों के रूप में निर्माण किया। तो कहने का तात्पर्य है कि दूसरा यदि कोई निर्माण करता है विशेष, वो मनुष्य है, मानव है। अब इस मानव ने जो भी, मानव के पूर्वजों ने, वर्तमान मानव के पूर्वजों ने जो भी कुछ निर्माण किया है वो सबका सब हमारा एक हेरिटेज हो गया। इस हेरिटेज को संग्रहित करने के लिए, निर्माण को संग्रहित करने के लिए हमें पुरातन संग्रहालयों की ज़रूरत पड़ती है। अब जब संग्रहालय की ज़रूरत पड़ती है, अब सवाल ये आता है कि ये संग्रहालय होते कितने प्रकार के हैं। दूसरी बात खड़ी ये होती है, संग्रहालय कितने प्रकार के होते हैं। तो संग्रहालय 2 विधियों के आधार पर बांटे गए हैं। एक विधि है प्रशासनिक विधि। प्रशासनिक विधि के आधार पर संग्रहालयों का विभाजन 7-8 प्रकार से किया गया है। सबसे पहले जो संग्रहालय की श्रेणी में आते हैं वो आते हैं राष्ट्रीय संग्रहालय। राष्ट्रीय संग्रहालय के बाद दूसरी श्रेणी जो आती है वो आते हैं अंतर संग्रहालय जो राष्ट्रीय महत्व के हैं, जैसे इंडियन म्यूजियम कलकत्ता है, वो नेशनल म्यूजियम नहीं है, नेशनल म्यूजियम नई दिल्ली में है, लेकिन म्यूजियम ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। तो दूसरे प्रकार का म्यूजियम है वो इंडियन म्यूजियम कलकत्ता है, सलार जंग है, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम है, ये म्यूजियम है वो हमारे अंतर्राष्ट्रीय महत्व के संग्रहालय हैं। तीसरा जो प्रकार है वो आते हैं हमारे राजकीय संग्रहालय, जो विभिन्न राज्यों में खोले गए हैं, जैसे भोपाल का संग्रहालय है, या आपके मद्रास स्टेट म्यूजियम मद्रास है, लखनऊ म्यूजियम स्टेट म्यूजियम लखनऊ है, ऐसे हर स्टेट में, या घासीदास संग्रहालय रायपुर है,
ऐसे तमाम संग्रहालय जो स्टेट लेवल पर खुले हैं। ग्वालियर की बात करें तो गुजरी महल संग्रहालय है, इंदौर की बात करें तो केंद्रीय संग्रहालय इंदौर है। ऐसे तमाम तरह के संग्रहालय हमारे यहाँ। तो ये दूसरे तीसरे प्रकार की एक विधि है। एक इसमें बीच में और विधि आती है जिसे हम कहते हैं साइट म्यूजियम, स्थल संग्रहालय, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा स्थापित किए गए हैं। स्थल म्यूजियम कहते हैं, साइट म्यूजियम या लोकल म्यूजियम भी, इनको स्थानीय म्यूजियम भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे सांची में है, चंदेरी में है, आपके खजुराहो में है, ग्वालियर के किले पर है। ऐसे विभिन्न विभिन्न जगहों पर, पूरे देश की बात करें तो कालीबंगा में है, आपके हम्पी में है, आपके महाबलीपुरम में है, या दिल्ली के लाल किले में है, दिल्ली के पुराने किले में है। ऐसे जहाँ पर जो पुरातत्व विभाग ने जहाँ जहाँ खुदाइयाँ की हैं, जहाँ जहाँ विशाल टेम्पल है, वहाँ पर सब जगह ये इकट्ठे करके और लोकल संग्रहालय बना दिए गए हैं। तो ये भी एक प्रकार है। ये भारत सरकार के द्वारा निर्मित ASI के माध्यम से किए जाते हैं। चौथा प्रकार है तो वो है आपके म्युनिसिपल कॉरपोरेशन म्यूजियम। फिर इसके बाद आते हैं विश्वविद्यालय द्वारा निर्मित संग्रहालय, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो अपना वो देती है अनुदान, उसके माध्यम से हम संग्रहालयों का निर्माण करते हैं। फिर उसके बाद है आपके जिला संग्रहालय, और फिर है प्राइवेट म्यूजियम। प्राइवेट म्यूजियम के द्वारा भी हम लोग संग्रहालयों का निर्माण देखते हैं। और प्राइवेट म्यूजियम है जैसे हमारे यहाँ सिंधिया जो जय विलास पैलेस है वो है, या आपका सिटी पैलेस जयपुर है। ये सब के सब जो कैटेगरी है, या ट्रस्ट के म्यूजियम है, ये सब जो 6, 7, 8 प्रकार की जो कैटेगरी है वो प्रशासन के आधार पर। दूसरा जो प्रकार होता है वो आपका होता है आपके विषयों के आधार पर। अब विषयों के आधार पर देखेंगे तो हम देखते हैं कि पुरातत्व संग्रहालय हैं, मानव संग्रहालय जिसे एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम कहते हैं, आर्कोलॉजिकल म्यूजियम अलग होते हैं, एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम अलग होते हैं, आपके टेक्सटाइल म्यूजियम अलग होते हैं, आपके इंजीनियरिंग म्यूजियम अलग होते हैं, मेडिसिनल म्यूजियम अलग होते हैं, ट्रांसपोर्ट म्यूजियम अलग होते हैं, बाल भवन अलग होते हैं, जो बच्चों के लिए बाल भवन बनाए जाते हैं। वो इस तरह के जो तमाम तरह के संग्रहालय हैं ये विषयों के आधार पर, चाहे वो बॉटनिकल म्यूजियम है, चाहे वो जूलॉजिकल म्यूजियम है, या ट्रांसपोर्ट म्यूजियम है, रेल म्यूजियम है, इस तरह कई प्रकार के संग्रहालय विषयों के आधार पर बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार के संग्रहालयों का इनका जो महत्व है, उस महत्व को समझाने के लिए विश्व संग्रहालय दिवस की 18 मई को ये प्रचलन चालू किया, और तब से हम बराबर इसको मनाते चले आ रहे हैं। तो ये मेरा कहना है कि इस प्रकार के संग्रहालयों का अत्यंत महत्व है। और इसीलिए संग्रहालयों में मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें नेचुरल और मैनमेड दोनों तरह से जो निर्माण किया गया है, उस निर्माण का डिस्प्ले संग्रह करना, यही संग्रहालय होता है। और आज उसके महत्व को समझते हुए मैं पुनः आप सभी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं, पूरे दर्शकों को, और जो भी विश्व जगत में इसको देख रहा है उन सबको मैं शुभकामनाएं अपनी ज्ञापित करता हूं। धन्यवाद। और मैं ये समझता हूँ कि समय ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे देश में पूरी महामारी फैली हुई है, कोरोना महामारी। तो इसलिए म्यूजियम में प्रवेश करने से पहले तो मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि संग्रहालयों को खोला जाए, और संग्रहालयों को खोलते समय ये ध्यान रखा जाए कि सभी लोग अपना सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। म्यूजियम में प्रवेश करते समय सैनिटाइजर का प्रयोग करें, मास्क लगा करके जाएं और दूरी रखें, डिस्टेंस, जो बार बार सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर भी इसकी बात करते हैं, दूसरे मंत्री लोग भी बात करते हैं, हमारे मुख्यमंत्री भी बात करते हैं। तो सभी को इसका, हमारे सब दर्शकों को देखना चाहिए कि जब भी आप संग्रहालय में जाएं, संग्रहालय में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, जो भी तरीके बताए गए हैं सुरक्षा की दृष्टि से उनका, क्योंकि अभी संग्रहालय में केवल एक ही सुरक्षा होती थी, वो थी गार्ड की सुरक्षा, लेकिन अब गार्ड के साथ साथ अब आपको कोरोना से भी अपनी सुरक्षा करती हूँ हैं। तो इस तरह से ये ध्यान रखने की बातें हैं, और मैं समझता हूँ ये हमारे देश का जितना भी हेरिटेज है वो अधिकांश इसमें प्रिजर्व है,
संग्रहालयों में। तो इसको सबको ध्यान में रखते हुए और इस दिवस को हर साल हम लोग मनाते हैं। और मैं पुनः अपनी शुभकामनाएं पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत के लोगों को मैं देना चाहता हूं कि आप स्वच्छ रहें और स्वस्थ रहें। ये मेरी शुभकामना है। धन्यवाद। बस अब कैसे क्या हुआ? ऑफ कर दिए फिनिश अपने आप हो गया है। मैंने नहीं, ये अभी चल रहा है लाइव अभी। तो अभी आप फिनिश करना चाहें तो यहाँ से फिनिश होगा। अच्छा, नहीं तो क्या मतलब ये पता तो लगे क्या? हाँ, पूछ लीजिए। हाँ नमस्कार, बताओ और क्या बोलना है? बस अच्छा रहा है। अच्छा तो अब मुझे क्या करना है ये बताओ। हाँ मेरा तो हो गया। हाँ कंप्लीट। फिनिश करनी, पहले बोलो फिनिश करना है तो मैं यहाँ देख सकता हूँ ना। तो मैं फिनिश कर दूँ? फिनिश लिखा है मेरे उसमें। हाँ अच्छा फिनिश। लो 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 बात कर लो। हाँ जी भैया। जी जी जी।